नमस्कार, मैं हूँ आर्किटेक्ट हीरा मनी थपलिया। आज हम एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। हाउ डज एन आर्किटेक्ट डिज़ाइन एन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग को डिज़ाइन करना एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग से कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोसेस है। यहाँ से ब्यूटी और एस्थेटिक इम्पॉर्टेंट नहीं होते। वी हैव टू थिंक अबाउट प्रोडक्शन प्रोसेस, मटेरियल मूवमेंट, वर्कर्स, मशीनरी, स्टोरेज, सेफ्टी, फायर प्रोटेक्शन, वेंटिलेशन, सर्विसेज, एक्सपेंशन एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग शुड बी डिज़ाइन अराउंड द प्रोडक्शन प्रोसेस, नॉट मियरली अराउंड द बिल्डिंग फॉर्म। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कैसे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग डिज़ाइन की जाती है। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले आर्किटेक्ट को क्लाइंट और प्रोसेस इंजीनियर के साथ डिटेल डिस्कशन करना चाहिए। हमें समझना होता है व्हाट इज़ बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, मशीनरी कौन सी होगी, फिनिश प्रोडक्ट कहाँ स्टोर होगा और डिस्पैच किस डायरेक्शन से होगा। फॉर एग्जांपल, एक सिंपल मैन्युफैक्चरिंग सीक्वेंस हो सकता है, जैसे रॉ मटेरियल से स्टोरेज, स्टोरेज से प्रोसेसिंग यूनिट में, प्रोसेसिंग से असेंबली में, असेंबली से क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल से फिनिश गुड और फिनिश गुड से डिस्पैच। इस एंटायर सीक्वेंस को हम प्रोसेस फ्लो कहते हैं। अगर प्रोसेस फ्लो लॉजिकल है तो अननेसेसरी मूवमेंट और हैंडलिंग रिड्यूस हो सकती है। सो द फर्स्ट प्रिंसिपल इज अंडरस्टैंड द प्रोसेस बिफोर डिजाइनिंग द बिल्डिंग। सेकेंड स्टेप है साइट एंड मास्टर प्लानिंग। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का डिज़ाइन सिर्फ बिल्डिंग फुटप्रिंट तक लिमिटेड नहीं होता, हमें कंप्लीट साइट को प्लान करना होता है। फॉर एग्जांपल, मेन एंट्रेंस, सिक्योरिटी गेट, ट्रक एंट्री, एम्प्लॉय एंट्री, पार्किंग, लोडिंग अनलोडिंग एरिया, रॉ मटेरियल स्टोरेज और प्रोडक्शन बिल्डिंग, फिनिश्ड गुड स्टोरेज, यूटिलिटीज़, फायर टेंडर मूवमेंट एंड लैंडस्केपिंग। हैवी व्हीकल्स की मूवमेंट को स्पेशली कंसिडर करना चाहिए। ट्रक को साइड में एंटर करने, टर्न करने, लोडिंग अनलोडिंग करने और सेफ्टली एग्जिट करने के लिए सफिशेंट स्पेस चाहिए। और पेडेस्ट्रियन मूवमेंट को हैवी व्हीकल मूवमेंट से वेयर एवर पॉसिबल सेपरेट और सेफ रखना चाहिए। नंबर थर्ड, जॉइनिंग एंड सर्कुलेशन। अब आर्किटेक्ट साइट और बिल्डिंग को डिफरेंट फंक्शनल जोन में डिवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्शन जोन, रॉ मटेरियल जोन, फिनिश्ड गुड जोन, एडमिनिस्ट्रेटिव जोन, वर्कर फैसिलिटीज, यूटिलिटीज़, पार्किंग एंड सर्विसेज। इन जोन के बीच रिलेशनशिप वेरी इंपॉर्टेंट है। रॉ मटेरियल को अननेसेसरी कंप्लीट बिल्डिंग के थ्रू ट्रैवल नहीं कराना चाहिए। सिमिलरली, इन फिनिश्ड गुड का मूवमेंट डिस्पैच एरिया तक शॉर्ट, क्लियर और इफ़िशेंट होना चाहिए। वर्कर की लाइफ सेफ, पेडिस्ट्रियन सर्कुलेशन होनी चाहिए। इसलिए इंडस्ट्रियल प्लानिंग में हमें एक सिंपल क्वेश्चन बार बार पूछना चाहिए, व्हाट मूव्स, हु मूव्स एंड वेयर डू दे मूव। ये क्वेश्चन इंडस्ट्रियल आर्किटेक्चर प्लानिंग में बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है। नाउ फोर्थ स्टेप है स्ट्रक्चर एंड मशीनरी कोऑर्डिनेशन। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में मशीनरी का साइज और वेट आर्किटेक्चर प्लानिंग को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। आर्किटेक्ट को स्ट्रक्चर इंजीनियर और प्रोसेस इंजीनियर के साथ कोऑर्डिनेट करना होता है। हमें कंसिडर करना पड़ता है मशीन डायमेंशन, इक्विपमेंट लोड्स, कॉलम ग्रिड, फ्लोर लोडिंग, क्लियर हाइट, क्रेन रिक्वायरमेंट, मेंटेनेंस, एक्सेस एंड वाइब्रेशन कंसिडरेशन। अगर ओवरलोड क्रेन रिक्वायर्ड है तो बिल्डिंग की स्ट्रक्चरल सिस्टम एंड क्लियर हाइट उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करनी होगी। सिमिलरली, फ्यूचर मैसनरी एक्सपेंशन को भी कंसिडर करना इम्पॉर्टेंट है। A good industrial building should not become obsolete immediately after completing. Design today but think about tomorrow. Fifth step, healthy and comfortable working environment. इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में वर्कर का कंफर्ट और सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें कंसिडर करना चाहिए नेचुरल लाइट, वेंटिलेशन, थर्मल कंफर्ट, नॉइज, डस्ट, फ्यूम्स एंड इंडोर एयर क्वालिटी। जहाँ पॉसिबल हो नेचुरल डे लाइट का यूज़ करना बेनिफिशियल होता है।
But manufacturing processes के अकॉर्डिंग मैकेनिकल वेंटिलेशन, एग्जॉस्ट सिस्टम, एयर कंडीशनिंग और स्पेशलाइज इन्वायरमेंटल कंट्रोल भी रिक्वायर्ड हो सकते हैं। रूफ वेंटिलेशन, स्काईलाइट, लूवर्स एंड सुटेबल ओपनिंग का इंटेलिजेंट यूज बिल्डिंग की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकता है, सब्जेक्ट टू द specific industrial process and logical regulations. Sixth, safety and building services. Industrial architecture में safety is not an optional feature. आर्किटेक्ट को applicable building bylaws, fire regulation, occupational safety requirement and local authority regulation को carefully consider करना होता है प्लानिंग में। Emergency exits, fire tender access, firefighting system, evacuation route, assembly area and safe circulation को properly coordinate किया जाना चाहिए। Along with this, the industrial service भी important है। Electrical system, water supply, drainage, compressed air, heating and ventilation control, waste management and other specialized services. These services should be integrated into the design from the beginning. इंडस्ट्रियल बिल्डिंग को डिज़ाइन करते वक्त फ्यूचर एक्सपेंशन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। कैन द प्रोडक्शन एरिया एक्सपैंड? कैन एडिशनल मशीनरी बी इंस्टॉल्ड? कैन स्टोरेज इंक्रीज इन द फ्यूचर? अलॉन्ग विद दिस वी शुड कंसिडर एनर्जी एफिशिएंसी, सोलर एनर्जी, रेन वाटर मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन and sustainable material wherever appropriate. So let's quickly remember the major principle of industrial architecture. Number 1, understand the manufacturing process. Number 2, plan the site and vehicle movement. Number 3, create efficient zoning and circulation. Number 4, coordinate structure and machinery. Number 5, provide a safe, healthy working environment. Number 6, integrate fire safety and building services. And number 7, plan for future expansion and sustainability. And remember, a successful industrial building is not simply a large shed. It is a carefully planned system where production, people, machine, material, safety and environment work together. So architecture is not just about designing a building, it is about designing the way people, material, machine and activities work together. Thank you. Namaskar.